भगोड़े के चाटुकारों में मच चुका है भगदड़ हंगामा और भगोड़े के एक दो आशिक बिल्कुल अपने आप को तैयार है, वो पूरी तरीके से तैयार है भाई, अपना इंतजाम कर लें। यहाँ पे यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया पे जब से मोबिन मलिक सर ने इसका शिकंजा कसा है, चारों तरफ से इसके आशिकों की भगदड़ मच चुकी है। वो टूट पड़े हैं हैदर के सपोर्टरों पे। वैसे हम अपने आप को हैदर के सपोर्टर भी नहीं कहेंगे भाई, इंसानियत की सच्चाई की लड़ाई में हम अपने वो रख रहे हैं। हैदर जैसे जितने भी हैं उन सब के सपोर्ट में हम खड़े रहते हैं। हैदर जैसे जितने भी परेशान बाप है जिनकी औरतें अय्याशी करके भाग जाती है, अपने पतियों को बर्बाद कर देती है, अपनी पतियों के साथ बहुत गलत करती है, उनके खिलाफ भी रहते हैं। अगर हम महिलाओं के सपोर्ट में रहते हैं ना, तो हम हैदर जैसे बेचारे इंसान के भी सपोर्ट में रहते हैं। भगोड़े के आशिकों में मच चुका है भगदड़। अभी मैंने एक बहन का वीडियो देखा था जिसमें उनका कहना था, किसी चैनल पे, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, किसी का भी, किसी चैनल पे ये बोला जा रहा था हैदर के बच्चे 5 साल तक नहीं जाएंगे भाई। इन सब की ऐसी वो देख के ना हमारी खांसी हंसी सब साथ से निकल जाती। मतलब मैंने हमारी एक सबाना बहन है, उनका वीडियो देखा जिसमें वो कह रही थी कि कोई बंदा कह रहा कि हैदर के बच्चे 5 साल तक नहीं जाएंगे, जबकि उस बंदे को मोबिन मलिक सर ने कई बार जवाब दे दिया। हालांकि मैंने उस चैनल पे मैं अब नहीं जाती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ, जो मुझे लोग क्लिप देखते हैं वही देखते हैं, लेकिन अभी क्लिप भी मैंने क्लिक करने छोड़ दिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव क्लिप भेज देते हैं कि दीदी देख लो, तो अब मैं नहीं देखती हूँ। मैंने सबाना बहन का वीडियो देखा और सबाना बहन आपको बता दूं, ये लोग प्री प्लांट हैं, ये बैठे हुए हैं कि हैदर को भारत आने से कैसे रोका जाए, अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं। और ये कुछ नहीं कर सकते, ये भारत की औरतों को जलील करने के अलावा इनकी दम में कुछ दम नहीं। आपने कहा था ना दम है, नहीं है दम किसी में, कोर्ट में जाने का दम नहीं है। ये बैठ के बकर 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 दूसरों के चैनल पे लड़वाने का काम करते हैं। इसलिए इन लोगों को आपको देखना भी नहीं है, ऐसू का नाम भी नहीं लेना। हम तो कहते हैं भाई जितना गालियां देना है ना बैठ के दे लो, जितना नेगेटिव बोलना बोल लो, क्योंकि कानून ही काम करेगा। किसी के बक 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 करने से कानून काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो बैठाले गए हैं एपी सिंह भाई साहब द्वारा, ये लोग अपना काम कर रहे हैं भाई, इनको सैलरी मिल रही है। जो सीमा हैदर की चाटुकारी कर रहे हैं, जो उससे रोकने का काम कर रहे हैं, और इसके कुछ आशिक तो आत्महत्या करने की तैयारी में है भाई। तैयारी कर लो भैया, आप समय नजदीक आ गया, अपनी तैयारी सेटिंग कर लो। जानती हूँ शाम को बैठकर तुम्हें एक कंटेंट मिल जाता हम लोगों को गाली देके, भारत की औरतें, ये भारत की औरतें। अरे भारत की औरतों जैसे तो तुम मर्द हो ही नहीं, तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि भारत की औरतों जैसा काम कर सको। भारत की औरतें एक अवैध घुसपैठी के खिलाफ है। तो दोस्तों आपको इसे भगोड़ी भी नहीं बोलना, आपको इसको अवैध घुसपैठी करार देना है, ताकि हमारी सरकार इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। क्योंकि हमारे देश में अवैध तरीके से घुसकर एक औरत आई है, और इस औरत का विरोध करने में हमें हमारे देश के बैठे हमारे ही भाई तो नहीं, क्योंकि हमारे भाई इतने गंदे तो नहीं हैं, हमारे ही देश के कुछ मर्द, जो मर्द जैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो हमें ट्रोल कर रहे हैं, हम औरतों को गलत बोल रहे हैं। बकाया इन लोगों की कोई औकात नहीं है, ये सच और हक के साथ कोर्ट में चीज़ों को रखे। इनको बैठाला गया है ताकि ये गुलाम को भारत आने से रोक सके, क्योंकि अच्छी तरीके से जानते हैं लोग कि अगर गुलाम हैदर भारत की धरती पे आ गया तो धरती फट जाएगी। ये लोग धरती में समाये, धरती माता इनको वहाँ पे भी नहीं लेगी, पाप बढ़ा देंगे ना, इसलिए धरती माता भी इनको अपने इसमें नहीं लेगी, सीधे नरक के द्वार इनके लिए खुल जाएंगे। तो ये लोग इस तरीके से यहाँ पे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इनके प्रोपेगेंडा पे किसी को ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे आपको लगातार अपनी आवाज़ को उठाना है। और मैं थैंक यू करती हूँ उन भाई बहनों का जो बहुत अच्छे कमेंट करके हमें मोटिवेट करते हैं, और जो अच्छे जो फ़ोन करते हैं, जो कहते हैं दीदी आप अच्छा काम कर रही हो, आपने लगातार आवाज़ उठाई, आप एक ही बात पे अड़ी हुई हो, तो उनका थैंक यू, धन्यवाद कि आपने भरोसा किया। हम कुछ नहीं है, जब आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय देते हो, हमारी हिम्मत आगे से बढ़ जाती है। हाँ, साथ में वो उन लोगों का भी योगदान है जो हमें गलत बोलते, जो कहते हैं ये भारत की औरतें का कोई काम नहीं है, अपना चैनल चला रही है, भारत की औरतें सीमा के पीछे पड़ी हैं। तो भगोड़े की कोई औकात नहीं, ये 2 टके की अवैध घुसपैठी हमारे देश में इलीगल आई है। इसका विरोध करने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अरे कर ही क्या सकते हो तुम लोग,
तुम तो मर्द के नाम पे भी कलंक है। तुम तो केवल औरतों को टारगेट कर सकते हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है इस इनलीगल औरत को गलत है गलत कह सको। तुम लोगों का मकसद पैसा कमाना है, पैसा छापना है, पैसा वो करना है। तो ऐसे गंदे लोगों से दूर रहे, ऐसे गंदे लोगों को जवाब ना दे, क्योंकि इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने से नहीं छोड़ा, इन्होंने मोबिन मलिक सर को टारगेट करने से नहीं छोड़ा। मोबिन सर को सब कुछ पता चल चुका है कौन इस केस में सच का साथ चाहता है और कौन उसका विरोध है। हमारे भारत की बहनें, चाहे उनके विचार न मिले, चाहे उनके आपस में लड़ाई झगड़े हो जाए, चाहे एक दूसरे से वो कुछ भी कह दे, लेकिन सारी औरतें चाहती है हैदर के 4 बच्चे हैदर को मिले, और सारी औरतें चाहती है कि भगोड़ी गलत है, इसको सजा मिले। हाँ, कुछ लोग हैं इसी के जैसे जिसको पैसा देकर या मुंह बंद करा देती है, या कुछ किसी का आज भगोड़ी ने लिंक भी डाला था, उसमें मैंने क्लिक करा तो 1000 कुछ उसके सब्सक्राइबर हैं। अच्छे घर की लगती, क्योंकि 1 साल पुराना भी मैंने वीडियो देखा। वो एक लड़की इसके यहाँ आई थी, वो ढोल में नाच रही थी, टॉप टी-शर्ट वगैरह पहन के। अरे मैं कहती हूँ इतने अच्छे घरों के लोग, तुम्हें एक अवैध घुसपैठी नचनिया गंदी कैरेक्टर वाली भगोड़ी ही दिखी प्रमोशन कराने के लिए। मेहनत करने की हिम्मत नहीं है। कुछ औरतें हैं अभी भी इसके सपोर्ट में जो गंदी गलीच औरतें हैं, उनको सबसे नीच और घटिया औरतें हों, और ये बंदे उन औरतों का विरोध करते जो कहते हैं उस बाप के 4 बच्चे दे दिया जाए। तो दोस्तों, ये लोग हैदर के सपोर्टर बन के बैठे हुए हैं। अब पता चल चुका है कौन सपोर्टर है कौन विरोधी है, क्योंकि इनका मेन मकसद है गुलाम हैदर को भड़काने का। गुलाम हैदर भड़क जाए, गुलाम हैदर गाली गलौज करे, गुलाम हैदर को गुस्सा आ जाए, इस तरीके से ऐसे प्रोपेगेंडाई फैलाने का काम कर रहे हैं। गुलाम हैदर से कहा जाए कि 5 साल तक बच्चे नहीं मिलेंगे, हैदर भड़क जाए, मोबिन मलिक सर को गाली गलौज दे और मोबिन मलिक सर ये केस छोड़ दे। तो मेन मकसद ये है, हैदर भाई थोड़ी सी हिम्मत जुटा के रखो, क्योंकि तुम्हारा सारा केस कंप्लीट हो चुका है। अब इन लोगों के भड़कावे में आकर अगर कुछ गलत करते हो तो नुकसान आपका है, इन लोगों का नहीं है, किसी और का नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके बच्चे आपको जल्द से जल्द मिलने वाले हैं, और ईद तक अगर आप नहीं आते तो मोबिन सर खुद आने वाले हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये अभी भगोड़ी नया तमाशा कर रही है, फिर हैदर को गुस्सा आएगा, हम जानते हैं। खरीदारी कर रही, साड़ियाँ दे रही, कपड़े दे रही, वही ये दिखावा कर रही इस नकली बच्चे का जो किसी और का कोख उजाड़ के लाई है। तो ये बंदी हराम का कमारी तो हराम का बांट रही है, कौन सा फर्क पड़ जाता है। वो चमची चाची कह रही है तो पागल हो गई, ये तो इतने कपड़े बांट रही। चमची चाची, तेरी औकात नहीं थी देखने की ना, तूने जो पैसा देख लिया तो अपनी औकात ही भूल गई, अपनी औकात से तू आगे बढ़ गई है ना। चैनल उसके नाम से चला रही है तू, और तेरे पे 3-3 FIR कटे हुआ, तुझे शर्म नहीं है किसी चीज़ का। और ये बेशरम लोग कहते हैं कि भारत के यूट्यूबरों को फांसी दे दो, भारत की जो औरत आवाज़ उठा रही उनको जेल में डाल दो। है औकात? औकात है तुम्हारी? जरा अपने होशो हवास में काम किया करो। इन नशेड़ियों का साथ देते देते तुम नशे में डूब चुके हो। हम तो कहते भाई करो, हमारे खिलाफ करो, हम तैयार हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो लंबा ना बनाते हुए इसकी हर एक अपडेट यहाँ पे देंगे, इसलिए वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।